पोजीशन है, हुकूमत नहीं है, मतलब पंजाब पुलिस भी हमारी नहीं सुन रही। करूंगी जो आज इकबाली बयान आया है वो सारा जाली है। आप देख लीजिए कि जो बंदा पकड़ा गया है उसके कपड़ों में और इस बंदे के कपड़ों में फर्क है। इसका जहां से बयान चल रहा है वहां पीछे गुजरात के बोर्ड लगे हुए हैं। वाकया वजीराबाद में हुआ है, इकबाली बयान जो है वो गुजरात से चल रहा है। ये बहुत पूरा प्लान किस्म की साजिश जैसे पहले की गई थी वैसी ही अब की जा रही है और ये डोरे कहीं और से हिल रही है, ये हमें बिल्कुल क्लियरली पता है। अब तो खुल के नाम भी ले दिया गया है और इशारे भी किए गए और मुकदमे की भी बात की गई है और रेप्रिमांड करने की भी बात की है। ये इस तरीके से हम सुम्म बुकमुन होकर नहीं बैठे रहेंगे, ना हम गूंगे हैं, ना अंधे हैं, ना बहरे हैं। पूरी मुल्क को समझ आ गई है, पूरी दुनिया को बात की समझ आ गई है। दिन दिहाड़े एक पीसफुल मार्च में आप हमारे लीडर को अगर टारगेट कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने इलेक्शन करा के देख लिया, आपने दादलियां करके देख लिया, आपने इलेक्शन कमिश्नर खरीद के देख लिया। जब कुछ नहीं चला, जब आप बिल्कुल हर चीज से बिल्कुल आप जीरो हो गए और आपको नजर आ गया कि अवाम का तूफान है, ये थकने वाला नहीं है, तो अब आपने वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट उठा के लगाया कि जी चलो बंदा ही खत्म कर दो। मैं इनको बताना चाहती हूँ इमरान खान नजरिए का नाम है, हमारे जुनून का नाम है, हमारी आजादी का नाम है। इस तरह से आप हमें नहीं रोक सकते। तो ये तो हालात पूरे मुल्क में खराब होते दिखाई दे रहे हैं। कवल, अब आपको क्या लगता है? आप चले फैजाबाद की सिचुएशन बता रही हैं, उससे पहले फैसलाबाद की सूरत हाल हम बता रहे थे, तो ये तो लग रहा है कि पूरे मुल्क में ये आग फैलना शुरू हो गई है। खुदा ना ख्वास्ता हालात मजीद खराब ना हो जाए। देखिए ये अटेम्प्ट ये पहले दिन से रिजीम चेंज के फौरन बाद से ये कोशिश की जा रही थी कि हालात खराब कराए जाए। 25 मई को मैं सबसे आगे शेलिंग खाने वालों में से थी। आज तक मैं उसके असरात भुगत रही हूँ। मुझे बाद में स्टीरॉइड्स खाने पड़े। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि औरतें और बच्चे खड़े हुए हैं और पीसफुली खड़े हुए हैं और बाइक पे तकरीरें हो रही हैं और गाने और तराने लगे हुए हैं और ऊपर से हमारे पे शेलिंग की जाएगी। कौन सी जमहूरियत में इस तरह होता है मुझे बताएं? हमने क्या उस वक्त वहां पे तोड़ो फोड़ो किया था जो ये हमारे पे इल्जाम तराशियां करते हैं? उसके बाद खान साहब जब वापस हुए, मैं उस वक्त उसकी चशमदीद गवाह हूँ। मैं 1 घंटे के लिए सिर्फ वहां से मैंने हॉस्टल गई थी पानी वानी पीने और अपनी ड्रेसिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे हाल बहुत खराब था और वो फुटेजेस भी आपके चैनल्स ने दिखाए थे। फिर आपको मैं इतना बताना चाहती हूँ कि 6:30 बजे के करीब फारूक हबीब साहब, मैं, मलिका बुखारी, हम एक ट्रक पे खड़े थे और डी चौक के लेफ्ट और राइट पे जो बिल्डिंग्स है वहां ऊपर नामालूम अफराद मौजूद थे। और आज की बात कर रही हैं आप कमल? आज की बात कर रही हैं आप? नहीं जी, मैं 25 मई का बता रही हूँ। 25 मई का यही तरीका था। इन्होंने गोलियां बरसा दी थी जैसे आज खान साहब पे बरसाई है। इन्होंने अपने शार्प शूटर्स बिठाए हुए थे और इसी तरह का अटैक कराना था और आवाम को इन्होंने जरा पूछना चाहूंगी, इसलिए खान साहब ने कॉल ऑफ किया था कि लोग खून ना बहे। कबल में एक मेरा सवाल है आपसे, ये जो खबर सामने आई ये इस वाक़ये के बाद कि जी इमरान खान साहब को पहले से इल्म था, तो उन्होंने किसी से तो जिक्र किया होगा, कोई एक पार्टी में जो उनके सबसे ज़्यादा करीब हो, और ये जो पहले से इल्म था क्या उनको आज की तारीख के हवाले से खुसूसन इल्म था कि आज की तारीख में ऐसा हो सकता है या आज कल में ऐसा हो सकता है या फिर पूरे मार्च में कभी भी किसी भी मुकाम पर ऐसा हो सकता है? कोई इन्फॉर्मेशन हो आपके पास? ना टाइम का पता होता है ना मकाम का पता होता है। ओवरऑल थ्रेट्स तो उनको मौजूद थी और वो कोई आज अचंभे की बात तो नहीं है। खान साहब तो जिस दिन से उन्हें उतारा गया उन्होंने बारहा बताया, उन्होंने जिक्र किया कि मैंने वीडियो में नाम लिख के और बता दिए, अपने लोग बड़े करीबियों को बता भी दिया। थ्रेट्स तो मुस्तकिल आ रही थी, थ्रेट्स देने वालों का भी पता है, जिन्होंने नाम भी ले दी, ठीक है। और जिस तरीके से आप देख लें पिछले हालात जो वाकयात जिस तरह अनफोल्ड हुए हैं, शरीफ साहब का जिस तरीके से मर्डर हुआ है, जिस तरह हमारे कितने भाई हैं जो इस वक्त छोड़ के गए हैं मुल्क, किसी ने उन पे उनके जाने पे इस मौजूदा हुकूमत ने टॉन्ट्स मारे हैं। मैंने वो ट्वीट्स देखे हैं, मैंने इतने घटिया ट्वीट्स आज तक जिंदगी में नहीं देखे किसी सियासी पार्टी और सियासी हुकूमत की तरफ से। और मुझे अफसोस होता है बिलावल ने अपनी वालदा की लेगेसी को और अपने नाना की लेगेसी को जिस तरह डुबोया है और अपनी जमात को जिस तरह से उन्होंने उसकी बेड़ा गर्क किया है और वो डाकुओं की जमात बना के उसको रख दिया है। इतने फजूल बातें कि आप आएंगे तो हम इनको मजे सिखा देंगे, हम इनकी तबीयतें दुरुस्त कर देंगे। कौन सी जमहूरियत में होता है? 8 मार्च को जिस वक्त आके टी चौक पे इसने खड़े होके रात के 11:30 बजे कांपे टांग गई का बयान दिया, तो उस वक्त इन पे कौन सी शेलिंग हमने करवाई थी? इनमें से किसको हमने जूते मरवाए थे और किन के आपने देखा कि इनके ऊपर कोई रबड़ की गोलियां चली हो या वो हमने रेंजर्स बुला के और बख्तरबंद गाड़ियों से इनके साथ आईवी सिंध पुलिस की हमने कोई उनके साथ तसादुम किया हो? इन्होंने तो जब दिल किया चढ़ाई की। हमने इनको जमहूरी हक समझते हुए कभी नहीं रोका। फजलुर रहमान आ रहा था, सारे रास्ते खोल दिए गए।
कोई रस्तों में रुकावटें नहीं लगाई गई। ये किस आइन और कानून के तहत ये फाशिज्म कर रहे हैं, किस आइन कानून के तहत निहत्थे लोगों को मार पीट रहे हैं? इस वक्त क्या जरूरत थी फैजाबाद में शेलिंग करने की जब सारे पुरअमन थे? कोई जत्था नहीं है, कोई उनको लेके नहीं जा रहा है, कोई बंदा ही मौजूद नहीं है। 15-20 जो लोग गए अभी निकल के, हमने तो उनको रोका हुआ था सबको। पिछले 5 घंटे से हम रोक के प्रोटेस्ट बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि हमें जब कोई लाइन मिलेगी, कोई डायरेक्शन मिलेगी, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। हमारे तो लीडर ने हमारी तरबियत ही यही की है, उन्होंने हमें जमहूरियत सिखाई है, हमारे अंदर इनकलकेट की है। कभी उन्होंने हमें वायलेंस पे अच्छा कंवल साहिबा, एक बात बताइएगा, अभी डॉक्टर फिजा भी आपसे यही सवाल कर रही थी, जेलम से जो इत्तलात आ रहे हैं उस हवाले से हम ये पूछना चाहते हैं कि देखें पंजाब की पुलिस क्यों इतना बेहसी का मुजाहरा कर रही है। जेलम के ऊपर अभी उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब के घर के बाहर सारी पुलिस लगी हुई है, बल्कि फारूक हबीब ये कह रहे थे हमें तो ऐसे लग रहा है कि पंजाब में भी हम ऑपोजिशन में हैं। तो क्या पंजाब की पुलिस, क्या पंजाब के आईजी, चीफ मिनिस्टर पंजाब की बात नहीं सुन रहे? अभी पूरा थाना मुअत्तल हुआ है इस वीडियो को अपलोड करने की वजह से। जी, फैसलाबाद की आप बात कर रही हैं। देखिए, एक जी तो फैसलाबाद की, जी, पंजाब पुलिस का जो बहुत सारे लोगों का, अमीर अब्बास साहब भी बैठे थे, मैं सुन रही थी उनको। पंजाब पुलिस में बहुत सारी भर्तियां जो है ना, वो इन्हीं 2 भाइयों के दौर में हुई हैं। इन्होंने पूरा सेटअप बनाया था ना, स्टेटस को और किसको कहते हैं। और दूसरे और भी हमारे कई भाई हैं जो इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। अब 7 साल जेल में जाने का तो मेरा भी कोई इरादा नहीं, आप बात समझ गई होंगी। नहीं, मैं समझ गई हूँ। अभी अमीर अब्बास बता रहे थे कि सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करने के लिए या सोशल मीडिया से एफआईए को आप इतना एम्पावर कर रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता, किसी भी बात पर डॉक्टर फिजा को, मुझे या अमीर अब्बास को आप गिरफ्तार कर सकते हैं और 7 साल की कैद हो सकती है। तो आप भी ख्याल रखिए साहिबा। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की मेंबर थी कमेटी की। पीएमडीए का जब हम लेकर अभी मसवदा ही आए थे, अमीर अब्बास ने भी बहुत प्रोग्राम्स किए थे, मैं आती रही उनके शोज में। किस कदर तूफान मचाया था ये मौजूदा हुकूमत के जो अभी तर्जमान है, और इनकी जो गुलाम तर्जमान मरियम औरंगजेब है, ये मेरे साथ उस कमेटी में बैठती रही हैं। इन्होंने सब कमेटी बनाई थी जावेद लतीफ ने, और उसका इसको हेड बनाया था, मुझे मेंबर बनाया था, नफीसा शाह को मेंबर बनाया था। सारे मीडिया के मालिकान ने आके पूरी कैंपेन चलाई थी